A very good evening to all of you. I hope you all very well. So today we are going to discuss here some basic concept of mathematics. यहाँ पर क्लास 10th में मैथ्स को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं। हम उन सभी बेसिक कंसेप्ट को बारीकी से आपको समझाने के प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर जो क्लास 10th का जो मैथ्स है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम उसके कुछ बेसिक तथ्यों को समझेंगे। जैसे इसमें जो है जो भी बेसिक तथ्य आपको समझाए जाएंगे वो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लास 8th के लिए भी सही है और क्लास 9th के लिए भी। 8वीं 9वीं और 10वीं ये तीनों क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो इस चीज को आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद आपको आगे की सभी चीजें बारीकी से समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आता है कि आखिरकार प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होती है। जैसे गिनती की संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 या फिर ऐसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हम लोग अगर काउंटिंग बोलते जाते हैं तो आगे के नंबर्स आते जाते हैं और हम आगे उसका काउंट करते जाते हैं। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो प्राकृतिक संख्या होता है गिनती संख्या है। गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 कमा डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से हमें काउंटिंग मिलता जाएगा और हमें यह गिनती इनफाइनाइट तक मिलेगा। तो कुछ लोग जो है इसे ऐसे भी परिभाषित कर देते हैं कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है तो उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर कह सकते हैं इसी चीज को कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला कंसेप्ट है मेरा पूर्ण संख्या का। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर्स। तो देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जो है 0 को मिला दिया जाए तो इन संख्याओं के संग्रह को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 एवं प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 0 1 2 3 4 5 कमा डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 0 टू इनफाइनाइट है यह है प्राकृतिक संख्या। जबकि यहाँ पर क्या है 0 0।
तो यही शून्य और प्राकृतिक संख्या का जो संग्रह है, इसी संग्रह को कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पूर्ण संख्या इज इक्वल टू शून्य और प्लस में प्राकृतिक संख्या। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होता है वो शून्य और प्राकृतिक संख्या का संग्रह होता है। अब फिर अगला कंसेप्ट हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। यहां पर अब देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, को पूर्णांक कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर लाइन है इस टाइप से, तो इस नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0। इससे राइट साइड चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 कहाँ तक मिलेगा, तो प्लस इनफाइनाइट तक। इधर जो है 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5, और यह प्रोसेस जो है अगर इधर हम लोग चलाएं तो ये कहाँ तक मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और ये जो माइनस इनफाइनाइट तक हमें नंबर मिल रहे हैं, 0 से बाईं ओर चलने पर जो भी माइनस इनफाइनाइट तक हमें नंबर मिल रहा है, इसी नंबर को कहा जाता है नेगेटिव नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो -1 -2 -3 -4 -5 टू माइनस इनफाइनाइट तक के जो भी नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। और यहाँ पर 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं, इन सबको कहा जाता है पूर्ण संख्या। जैसा कि अभी हम लोग डेफिनेशन में देखें कि शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा 0 टू इनफाइनाइट चल रहा है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो इस तरह से हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो हमारा होगा ऋणात्मक संख्या और प्लस में होगा पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के संग्रह को ही क्या कहा जाएगा, पूर्णांक कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आ गया होगा कि अगर हम जो है संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चलते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, या फिर 0 से बाईं ओर चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होता है उस पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूर्णांक के प्रकार। अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे, पूर्णांक के प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट तो ये मिलेगा धनात्मक पूर्णांक,
और नंबर 2 मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब बारी बारी से करके देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। यहाँ पर एक हम यहाँ पर बना रहे हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के जो बीच में होता है उसे 0 बोला जाता है। 0 से राइट साइड चलते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स मिलते जाते हैं प्लस इनफाइनाइट तक। और अगर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये माइनस इनफाइनाइट तक मिलते हैं। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से जो हमने बनाया है वो मेरा क्या है, पूर्णांक है, जो कि एक संख्या रेखा पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 0 है, 0 से जो राइट साइड चलने पर जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं, जो भी पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, उस पूर्णांक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 से बाईं ओर चलने पर जो भी प्राप्त हुआ है पूर्णांक, उस पूर्णांक को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर जो मेरे पास 0 है, यह न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह उदासीन है। यह कैसा है, उदासीन है। उदासीन के मतलब न तो धनात्मक, न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। न तो यह धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एक करके कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, उनको अब हम परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलने पर, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं, जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से दाईं ओर चलने पर हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, ये सब के सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको जब परिभाषित करेंगे तो देखेंगे संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चलने पर
0 से बाईं ओर चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ तक -इनफाइनाइट तक। तो 0 से बाईं ओर चलने पर जो भी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं उन पूर्णांक को हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम आगे बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक के प्रकार कि धनात्मक पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर है धनात्मक पूर्णांक के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इनमें सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। अब इसमें जो सम संख्या होते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर, को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, और इनको बोलते हैं ऑड नंबर। अब इसमें हम बात करेंगे बारी बारी से कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो यहाँ पर है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे हम कहते हैं सम संख्या इवन नंबर, सिवाय 0 को छोड़कर। 0 न तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास नंबर हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही 14, 28, 46, 102, 80 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर मिल रहा है, जैसे यूनिट प्लेस पर नंबर इसका 2 आया हुआ है तो 2 है तो इसका डिफिनेशन में ही है कि अगर इकाई अंक क्या हो 2 हो तो 2 है। इसमें भी इकाई अंक देखिए 6 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 2 और इस 10 में इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 6, इसका 4 और इसका 2 है। तो इस तरह के जो है हमें संख्या मिलेंगे जिसका इकाई अंक देखने को मिलेगा 0, 2, 4, 6 या 8 देखने को मिलेगा तो उसको हम सम संख्या कहेंगे।
ऐसे भी इसे डिफाइन किया जाता है कि जिस किसी भी संख्या में 2 से पूर्णतया विभाजन हो जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर 2 से पूरी तरह से वो कट जाता है यानी उससे विभाजित हो जाता है तो उसको सम संख्या कहते हैं। या फिर एक कंसेप्ट ध्यान रखिए डिजिट वाला कि अगर उसका इकाई पैलेस पे नंबर दिया हो 0, 2, 4, 6 या 8 तो ऑलरेडी वह सम संख्या होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विषम संख्या का कि विषम संख्या क्या होते हैं। विषम संख्या जिस संख्या का इकाई अंक कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो यदि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर है मेरे पास कुछ नंबर से मान करके चलिए मेरे पास हो गया 13, 31, 39 और ऐसे ही नंबर लिया हुआ है 91 और मान करके चलते हैं 1, 7, 9 एक्सेट्रा। ये सब के सब जो है विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि जो सम संख्या होता है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, जबकि यही अगर विषम संख्या में देखें तो उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। तो उसे हम जो है विषम संख्या कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या केवल सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होती है और स्वयं अर्थात खुद से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक नंबर है 2। यह जो 2 नंबर है वो जो है आपका 1 से विभाजित होगा और फिर विभाजित होगा तो 2 यानी कि खुद से ही होगा। अब जैसे मेरे पास नंबर 3 है तो यह 3 1 से विभाजित होगा और फिर 3 से विभाजित होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होगा। जैसे मेरे पास 5 हो गया तो 5 यह नंबर 1 से विभाजित होगा और फिर 5 से ही विभाजित होगा अर्थात खुद से होगा। ऐसे ही एक नंबर और लेते हैं 13 जैसे 1 से डिवाइड होगा और फिर ए विभाजित होगा खुद से यानी कि 13 से।
तो इस तरह के जो भी हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं कि वह अभाज्य संख्या है। यानी जो अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होंगी और खुद से विभाजित होंगी, तो उन संख्या को कहा जाएगा अभाज्य संख्या। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भाज्य संख्या के बारे में। अगला है भाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि वह संख्या या ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 4। इस अगर 4 को हम ट्राई करें तो देखिए किस किस से विभाजित होता है। ये 1 से भी विभाजित होता है, यह आपका 2 से विभाजित होता है, यह आपका 4 से भी विभाजित हो रहा है। जैसे अगर हम 1 से डिवाइड करें इसमें तो 1 4 जा 4, और अगर फिर 2 से करें तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, इससे भी विभाजित हो जा रहा है। और खुद से करें इसमें यानी 4 में 4 से करें तो 4 1 जा 4। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक से भी विभाजित हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 4 एक हमारा भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल ले लें 6, तो 6 को भी देखेंगे तो एक से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और खुद यानी कि 6 से विभाजित होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1 से विभाजित करें तो 1 6 जा 6, ऐसे ही 3 से करें तो 3 2 जा 6, और ऐसे ही अगर आप जो है 6 में 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6। तो इस तरह से विभाजित हो जा रहा है। और ऐसे ही एक नंबर हम और ले लेते हैं, जैसे मान करके चलिए कि मेरे पास हो गया 120, और इसका अगर हम फैक्टर करके देखते हैं फैक्टर, तो इसको देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें मतलब कैंसिल आउट करें तो क्या मिलेगा 60, और इस 60 को अगर 2 से करें तो हमें क्या मिल जाएगा 30, और इस 30 को अगर हम कैंसिल आउट करें 2 से तो हमें मिल जाएगा 15, और इस 15 को करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 × 5, और फिर 5 को करें 5 1 5 जा 5, इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 120 है ये भी मेरा एक भाज्य संख्या है, जैसा कि आप ट्री फैक्टर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं मिलती हैं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में।
अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p एवं q दोनों पूर्णांक हैं एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम जिस किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हों और उनके साथ में जो q का मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है 1/2, 3/4, 5/9, etc। यहाँ पर जो है जो 1/2 है 1/2 में 1 भी मेरा पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और एक केस ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सेम टाइप इन लोग में भी वही केस है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1/2 है वो एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 3/4 एक परिमेय संख्या और 5/9 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम अगला बात करेंगे अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं जहां यह आवश्यक नहीं है कि p और q दोनों पूर्णांक हों और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। वहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं मिल सकता है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं जहां यह आवश्यक नहीं है कि p और q दोनों पूर्णांक हों एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे √2, √3 और इसी टाइप का हमें मिल गया पाई डॉट 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 etc। यहाँ पर जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान माना जाता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब कि जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि जो हमारे पास पाई है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान 22/7 है वो एक मनोनीत मान है। और यहाँ पर जो पाई है वो आपका जो है, अगर इसका वैल्यू की बात किया जाए तो इसके वैल्यू जो है जो होते हैं वो एक पूर्णांक में नहीं होते हैं, बल्कि जो है इनका वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिन्हें याद करने की जरूरत है। रिमेंबर दिस पॉइंट। नंबर 1, अगर हम बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1 यानी 1। नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो होता है 0। नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? वो होता है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो भी आपका 2। नंबर 5, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 3। नंबर 6, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है? 1। नंबर 8, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। नंबर 9, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या तो भी कितना होता है? 4। नंबर 10, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो होता है 9। अब अगला 0 1 0 1 परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3, डॉट डॉट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है इम्पोर्टेंस फैक्ट्स दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ पर जो ये भी तथ्य हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 और 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो P और Q दोनों को पूर्णांक दर्शाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, अगर इन दोनों संख्याओं को एक साथ हम मिला दें, तो हमारे पास वास्तविक संख्या का परिभाषा आएगा। वास्तविक संख्या क्या होते हैं? तो हम कहेंगे परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें रियल नंबर के बारे में जानकारी ये मिल रहा है कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जो संग्रह होता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1, 2, √3, √7, √9, √11, डॉट डॉट एक्सेट्रा, ये सब के सब जो है वास्तविक संख्या है।